नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 अपडेटेड बजाज पल्सर NS400। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं। यहाँ पर क्योंकि ये 2026 वाली मॉडल है, क्या कंपनी ने यहाँ पर चेंजेस करी है इसके बारे में बात करेंगे। फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज अभी चेंज हुई है, कितनी आपको मिल सकती है इस बारे में बात करेंगे। प्राइस पहले के मुकाबले क्या चेंज हो रहा है, सेम रह रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और साथ ही राइड तो यहाँ पर करेंगे ताकि एक ओवरऑल चीज़ मैं आप लोगों को बता सकूं कि यहाँ पर चेंज क्या हुई है और चेंज के मुकाबले यहाँ पर चलाने में वो चीज़ आपको समझ में कितनी आ रही है। और हर वीडियो की तरह कंपटीशन में दूसरी बाइकों के साथ इसे कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग ये 350 से 400 450 सीसी की अगर रेंज में आप कोई बाइक खोज रहे हैं तो NS400 ये 2026 वाली मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। पल्सर की ब्रांडिंग के साथ वेव की, जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा है, अभी भी आप लोगों को चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। लेकिन सवाल फिर ये है कि जो पुरानी NS400 थी उससे ये नई NS400, जो कि हम सभी को पता है कि इंजन अभी 350 सीसी पर उतारा गया, तो हम लोग चेंज यहाँ पर समझेंगे कैसे। क्योंकि अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, पहले जैसे आप लोग को यहाँ पर व्हाइट, रेड, ब्लैक और ग्रे, टोटल 4 कलर जो पहले मिलता था अभी भी आप लोग को यहाँ पर सेम मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप प्राइस देख रहे हैं, वो भी दोनों में आप लोग को बिल्कुल ही चीज़ से मिलेगा। तो समझेंगे कैसे, दो चीज़ों के साथ आप समझ सकते हैं। एक आप सुनकर समझेंगे, एक आप देख कर समझेंगे। देख कर कैसे समझेंगे, पहले यहाँ पर 373 सीसी लिखा हुआ मिलता था, जो अभी आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। अब अगर 373 सीसी नहीं है तो इंजन क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी आप लोग को यहाँ पर 349 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। कूलेंट हो या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कूलिंग के लिए यहाँ पर इस सेटअप वगैरह है, एक्जैक्टली सेम जो पहले आप लोगों को मिलता था अभी भी आपको सेम मिल रहा है। अब क्योंकि इंजन को हल्का सा डाउन करा गया है, 373 से यहाँ पर 349 पर उतारा गया है, तो पावर टॉर्क लाजमी की घटेगा। यहाँ पर पहले आप लोगों को जो 43 PS तक का पावर मिलता था, अभी आप लोग को यहाँ पर 40.6 PS तक का पावर मिलेगा। 2 से आप कह सकते हैं यहाँ पर 2.5 PS तक का पावर यहाँ पर घटाया गया है। और अगर आप लोग यहाँ पर टॉर्क देख रहे हैं, पहले आप लोगों को जो 35 न्यूटन मीटर तक का मिलता था, अभी 33.2 न्यूटन मीटर तक का मिल रहा है। 1.5 से 2 न्यूटन मीटर टॉर्क जो उसको भी यहाँ पर घटाया गया है। इसके अलावा जो स्पोर्ट शिफ्टर है, क्लचलेस या फिर डाउन शिफ्टिंग, वो आप लोग कर सकते हैं। स्लिप एंड असिस्ट क्लच या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सेम मिलेगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं क्रैश गार्ड, वो भी काफ़ी तगड़ा वाला पहले जैसे आपको मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये एक इंजन काउल देख रहे हैं, फाइबर क्वालिटी इसकी अच्छी है और ये भी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ही पहले जैसा ही मिल रहा है। तो ये था इसके इंजन के बारे में, जहां पर आप लोगों को ये चेंज बिल्कुल मिल रहा है। अब सुनकर आप कैसे समझेंगे, वैसे तो देखिए अंडर व्हील एग्जॉस्ट पहले भी मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन आवाज़ में हल्की सी डिफरेंस है। पहले आप लोग यहाँ पर ये नई वाली की आवाज़ सुन लीजिए, फिर मैं आप लोगों को पुरानी वाली NS की आवाज़ सुनाऊंगा। बाकी ये था ये नई वाली की आवाज़। अब पुरानी वाली NS की आवाज़ भी आप लोग सुन लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन अगेन वहाँ पर NS400 जो पहले आता था, क्योंकि इंजन में वहाँ पर थोड़ा सा सीसी आपको बड़ा मिलता था, तो हल्का से बेस साउंड वहाँ पर ज़्यादा था। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को फील नहीं होने वाला है, ठीक है। अब प्राइस की अगर बात करी जाए, 1,93,900 के आसपास आप लोगों को पहले जैसे अभी भी जो एक शोरूम प्राइस है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब ये क्यों घटी नहीं है, कितनी आपको एक्जैक्ट ऑन रोड प्राइस पे करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या करती है। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, ये जो पावर शिफ्ट के साथ DRL है, ये आप लोग को जलता हुआ मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड जो आपको जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट भी बिल्कुल कर सकता है, ये बिल्कुल ही पहले जैसे रखा गया है। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लेक्सिबल यहाँ पर जो LED टर्न इंडिकेटर के साथ 1000 टैम्प का जो सेटअप है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी NS400 की ब्रांडिंग वगैरह या फिर ये जो कलर वगैरह है आप लोगों को बिल्कुल ही पहले जैसे मिल रहा है, इसमें कोई चेंज वैसे हुआ नहीं है। अब इसको करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 43 mm तक का यहाँ पर आप लोग को जो USD फोक है, जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडोरेंस की ब्रांडिंग के साथ जैसे पहले मिला था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलेगा। काफ़ी तगड़ा वाला ये जो फाइबर का मडगार्ड है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम जो है पहले जैसे आप लोगों को मिल जाएगा। 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील,
ये भी आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, दोनों ही टायर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल बिल्कुल मिला। बाकी अपोलो के टायर्स पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, रिसेंट जो अपडेट आई थी अभी भी आप लोगों को चीज़ बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। तो सस्पेंशन हो या फिर टायर कोई चेंज यहाँ पर हुई नहीं है। डुअल चैनल एबीएस का आप लोगों को ब्रांडिंग दिख रहा है। फ्रंट और रियर दोनों ही टायर की जो ब्रेक है उसमें आप लोग को एबीएस मिल जाएगा। ग्रिम का कैलिपर पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। 320 mm तक का ब्रेक डिस्क जो पहले आपको मिलता था अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। बाकी जो सिंटेड ब्रेक पैड्स थे जो पहले आप लोगों को अपडेट मिला था वो अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट सेक्शन अगर आप लोग देख रहे हैं कोई चेंज वैसे आप लोगों को मिलेगा नहीं। बाकी अगर आप लोग स्पीड 400 से अगर आप लोग उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसको 6 तारीख के हिसाब से लॉन्च करना है कंपनी को, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो सेम सेटअप है वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। डोमिनार में भी आप लोगों को सेम ही सेटअप बिल्कुल देखने मिलने वाला है। तो ये था इसका आप कह सकते हैं फ्रंट यहाँ पर सेक्शन। बाकी अगर आप लोग इंजन की कंपैरिजन अगर आप लोग यहाँ पर स्पीड 400 से भी करेंगे, उसको भी 350 पर उतारा जा रहा है, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलने वाला है। बाकी अब यहाँ पर जो इसको एक बार दोबारा ऑन करते हैं ताकि मैं आप लोगों को रियर पोर्शन बता सकूं। पहले जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को जो टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। फ्रंट की तरह रियर में भी आप कह सकते हैं ये आप लोगों को सेम फ्लेक्सिबल मिल जाएगा। एलईडी टर्न इंडिकेटर विद दिस हैजार्ड लैंप वाली सेटअप। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्टर है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो टायर वगैरह ये आपको मिल रहा है। देखिए बारिश है, कीचड़ वगैरह उछलने से आप लोग यहाँ पर काफ़ी बचा भी सकती है। बाकी अगर आप यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर अगेन आप लोग को अपोलो की जो रेडियल टायर्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों ही रेडियल टायर है तो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, जो कि माना भी जाता है कि रेडियल टायर होती है। और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर रेडियल टायर है तो हल्की सी जो आप कह सकते हैं जो इंजन मतलब जो फ्यूल एफिशिएंसी है, फ्यूल की जो माइलेज है वो बढ़ती है। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे चलाते हुए। इसको 150/60 सेक्शन का रखा गया है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, जो पहले आप लोगों को मिल रहा था लास्ट अपडेट में सेम चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। 230 mm तक का डिस्क ब्रेक पहले से भी आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रिम का कैलिपर के साथ। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये एडजस्टेबल ये जो आप कह सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल ही पहले जैसे अभी भी बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी अगेन अगर आप लोग इसको स्पीड 400 से भी कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को टायर, ब्रेक और सस्पेंशन का जो सेटअप आप लोगों को सिमिलर ही मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ, रियली सॉरी यहाँ पर ये गंदी हो गई है बिकॉज यहाँ पर रास्ते में थोड़ा कीचड़ मुझे मिल गया था। बारिश का मौसम आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर भीगा हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आप लोगों को मिलेगा। ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। मेन स्टैंड पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। साइड स्टैंड आप लोगों को मिल जाएगा। वे 6 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 5 अप। और हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे इसको, ताकि समझ सके पहले से अभी कितनी ज़्यादा डिफरेंट हुई है इसकी एक्सेलरेशन। इसके अलावा सीट वगैरह में कोई चेंज नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा से यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को मिल रहा है। 807 mm तक का जो सीट हाइट है वो भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। कुशिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक नहीं है तो टिप टॉप आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर तक का मिल जाएगा। और माइलेज वहीं आप लोग 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा यहाँ पर आप कह सकते हैं सीसी घटी है तो हल्का सा माइलेज आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 25 से 30 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 168 mm तक का आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा। जो पहले 174 किलोग्राम का मिलता था अभी भी आप लोग अप्रॉक्स वही समझ कर चलिए। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टैंक पैड है ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला बिल्कुल मिल रहा है। इसके अलावा हैंडल बार जो कि हाइड्रोफॉर्म्ड है ये भी आप लोगों को मिलेगा। और हाइड्रोफॉर्म डिस्प्ले करा गया ताकि यहाँ पर जब बेंड हो रहा होता है तो यहाँ पर बबल्स वगैरह ना आ जाए, ताकि वो वोबलिंग इशू को यहाँ पर रिड्यूस करा जा सके। इस वजह से ये चीज़ ये पहले भी अपडेट आ चुकी थी हाइड्रोफॉर्म वाली, वो सेम चीज़ आपको अभी भी मिलेगा। इसके अलावा इसको ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं चाहे आप ये देख रहे हो क्लच या फिर आप ब्रेक देख रहे हो, आप लोग को यहाँ पर ये एडजस्टेबल मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेप एडजस्टेबल ये आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल मिल रहा है। हाई लोविंग पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर ये ब्लूटूथ तो है ही, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये डिजिटल भी मिल रहा है। टॉगल करने के लिए सारी बटन्स है। यहाँ पर ये टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है। किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ है। और यहाँ पर ये जो आप प्रोजेक्टर लैम्प देख पा रहे हो उसको ऑन ऑफ करने का स्विच जो ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अब सी टाइप का होना चाहिए था नहीं, आप लोग नीचे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। और डोमिनार का आप कह सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रियर व्यू मिरर है ये सारी चीज़ आप देखिए काफ़ी प्रीमियम दिखती है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो कलरफुल डिस्प्ले है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। ऑन करते सी पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेती है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो
आप कह सकते हैं टैकोमीटर है, टाइम, देन आप लोग को स्पीडोमीटर, गियर पुशर सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर और कौन सी मोड पर है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। अगर आप स्पोर्ट मोड पर जाते हैं तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, या फिर ऑफ रोड पर अगर आप लोग जाते हैं तो अगर आप लोग इसकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ रोड मोड पर जाके आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसकी इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रिप की डिटेल्स और व्हीकल इन्फो में अगर आप जाएंगे तो कौन सी मोड पर आप सेट करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। स्पोर्ट मोड पर इसको अगर मैं सेट करता हूँ तभी मैं यहाँ पर जो स्पोर्ट शिफ्टर है क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग में यहाँ पर इजीली कर पाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग को यहाँ पर ऑफ रोड मोड पर जाना पड़ेगा। एक सेकंड एक बार और मैं आपको बता दूं, ये अगर आप लोग इसको स्पोर्ट मोड में सेट करते हैं, माफ़ करिएगा सिर्फ ऑफ रोड नहीं स्पोर्ट मोड पर भी सेट करने से आप लोगों को यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन या फिर ऑफ करने को आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं स्पोर्ट शिफ्ट आप इसको ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं ये भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये क्विक शिफ्टर की बात की जा रही है। वार्निंग अगर है तो आपको यहाँ पर ये भी बता देती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कनेक्टिविटी, यहाँ पर अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। ट्रिप एंड बाइक, ट्रिप ए की सारी जो डिटेल्स है या फिर यहाँ पर ट्रिप बी की सारी जो डिटेल्स है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा बाइक इन्फो में ये बैटरी, ठीक है, डिस्टेंस टू एम्प्टी सर्विस वगैरह की डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा लैप टाइमर जो है स्टार्ट टाइम कर सकते हैं, फिर जो रीसेट लैप है ये भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं फेवरेट्स में जो आप सिलेक्ट करते हैं ये आपको दिख जाएगी। क्विक सिलेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट एंड क्लॉक को आप सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस जो है इसको भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हाई, मीडियम या फिर लो पे आप लोग बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर इसकी ये आप कह सकते हैं कंसोल के बारे में। ब्लूटूथ तो अब आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया है। बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी बताया है 1,93,900 जो पहले आप लोगों को एक शोरूम मिला करता था अभी भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक शोरूम आप लोगों को मिल रहा है। और प्राइस में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ तो ये आप लोगों को 2,45,000 के आसपास जो ऑन रोड प्राइस है उस पर ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाने वाला है। बाकी अगर आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में तो प्राइस थोड़ी सी डिफर करती है, तो आप वही मानकर चलिए 2,40,000 से 45,000 के बीच में थ्रू आउट वेस्ट बंगाल आप लोगों को ये बाइक मिल जानी चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं बाइक में आप लोगों को मिल क्या रहा है या फिर चेंज क्या भी है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और ये जो इंजन में हल्की से यहाँ पर डाउन करी गई इस वजह से परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर NS 400 जिसको अभी यहाँ पर 350 सीसी इंजन के साथ यहाँ पर बिल्कुल लॉन्च करी गई है। बाकी देखिए सीट हाइट तो पहले जैसे 807 mm तक की रियर फिटेड फुट पैक आपको मिलेगा, तो अगर आपके हाइट अराउंड 5'6" तक की है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। बाकी देखिए आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं झुक रहा लेकिन हल्का सा आपको झुकना होता है। बाकी सीट की जो कंफर्टेबल जो बात आती है क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी मैं नहीं कहूँगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर सीट देख रहे हैं तो ये भी पिलियन के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस पहले के मुकाबले मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर मैंने इसको स्पोर्ट मोड में ऑलरेडी ढाल रखा है, बेस्ट परफॉर्मेंस सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलता है। तो ये चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओहो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए खींचती तो भाई अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीसी अगर घटाया गया है तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाएगी, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। ऐसा तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि देखिए अब इनिशियली हो चाहे टॉप स्पीड हो हल्का सा तो आप लोगों को यहाँ पर घटता हुआ मिलेगा, लेकिन उस वजह से बाइक को चलाने का जो मज़ा था वही खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है। अभी भी ज़बरदस्त टान रही है, ठीक है। अगर आप बाइक को चलाएंगे ना तो आप मेरी जो मैं आप लोगों से कहने की कोशिश करूँ आप लोग वो इजीली समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो ये था इनिशियल इंप्रेशन आप कह सकते हैं। बाकी पावर टॉर्क में कभी पहले भी फील नहीं होता था, अभी भी तो मतलब पहले तो फील होता ही नहीं था, अभी भी घटने के बाद भी यहाँ पर कोई चीज़ आप लोगों को पावर टॉर्क में कमी वाला फील नहीं होगा। आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ ज़बरदस्त यहाँ पर आप लोगों को जो मज़ा है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर जो क्लच है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब क्योंकि स्लीपर क्लच है तो एक बार उसको टेस्ट करके दिखाना बिल्कुल बनता है। एक भी देखिए थर्ड गियर पर है और ये 85 पे जाके आराम से मैंने जो क्लच है उसको छोड़ दिया है, ठीक है। रियर टायर क्या लॉक क्या स्लिप करी कुछ भी फील नहीं हुआ, एकदम जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। सामने आपके कुछ आ गया, बहुत ज्यादा स्पीड पर है, स्पेशली हाईवेज पर इंजन ब्रेकिंग करते टाइम जब आप रियर ब्रेक मतलब जब आप ब्रेक को यहाँ पर मतलब जब आप इंजन की जो गियर है उसको डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ देते हैं, अगर स्लीपर क्लच नहीं है तो लॉक होकर स्लिप हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो हाई स्पीड पर सेफ्टी आपकी यहाँ पर एनहांस होती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये स्पोर्ट शिफ्टर मिलता है ओनली स्पोर्ट मोड में। आप क्लचलेस आप या फिर डाउन वो भी करके देखते हैं, ये देखिए आप शिफ्ट डाउन शिफ्ट, मैंने यहाँ पर क्लच पकड़ा ही नहीं था,
ये मैंने आराम से यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो स्पोर्ट शिफ्टर है ये भी आपको अच्छी तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। हल्का सा झटका आपको मिलेगा आप फिर डाउन शिफ्ट करते टाइम, लेकिन वो अनोइंग नहीं है, अच्छी तरीके से काम करती हुई आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल नजर आती है। तो ये था यहाँ पर इसकी ये इनिशियल फील के बारे में। और चलिए अब यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड विल गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस हियर, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, स्लो स्टार्ट, 80 crossed 100 in just no time, crossed 120 and crossed 140 as well. बाकी दोस्तों पहले ना इस बाइक के साथ एक कॉमन कंप्लेंट था कि ये वोबल करती है। अभी इसमें क्या सीन है, आप लोगों ने देखा है 140 तक मैं इसको लेकर गया, वोबलिंग का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। बाकी हाँ मैंने इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में चलाया, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप लोगों को बेहतर स्पोर्ट मोड में मिल सकता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट मोड में चीज़ बताई है। बाकी मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हाँ हल्की सी ड्रॉप आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा मज़ा आता था चलाने में, अभी तो भाई कोई मज़ा है ही नहीं, ये वाला फील आप लोगों को नहीं होगा। अभी भी अच्छा खासा खिंचता हुआ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नज़र आने वाला है। बाकी 0 to 60, 100, 120, 140 ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर बता दी है। हाँ शुरू में थोड़ा सा स्लो स्टार्ट इसको मैंने किया था। बाकी अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी में ऑलरेडी बताया है, कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम, इनफैक्ट 140 तक भी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है और स्टेबिलिटी में कोई इशू यहाँ पर नहीं है। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड तो यहाँ पर आप 100, 110 तक भी मानकर चल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप खींच सकते हैं, लेकिन वहाँ तक तो आप लोग बहुत आराम से चलाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर ये वाइब्रेशन वाली इशू अगर मुझसे पूछना तो हाँ 80, 85 तक जब आप जा रहे हैं तो एक हल्का सा वो जो बज़ है वो आपको फील होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अनोइंग कि आप लोगों को यहाँ पर चलाने में मज़ा ही ना है, आप खरीदे ही ना वाइब्रेशन की वजह से, वैसा वाला भी नहीं है। बाकी माइलेज अभी हल्की सी, क्योंकि यहाँ पर सीसी ड्रॉप हुई है तो थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। मैं 25 से 30 के बीच में यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो चलिए इसको एक बार खींचते हैं मोटा मोटा 70 के पास और ये 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओह माय गॉड, देखिए ब्रेकिंग इन सारे सेटअप में तो कोई चेंज आपको मिल नहीं रहा है। जितना अच्छी तरीके से पहले आप लोगों को ये मतलब ब्रेक होता हुआ नजर आता था, अभी भी उतनी ही अच्छी तरीके से रिस्पांस ब्रेकिंग में अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जा रहा है। बाकी ये था फ्रंट, एबीएस अभी फील नहीं हुई, लेकिन वक्त आने पर एबीएस काम करेगी। रियर भी एक बार यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं, ये 71 पे ले जाके रियर। देखिए फ्रंट में तो 320 mm का डिस्क था, रियर में आप लोगों को 230 mm तक का डिस्क मिल रहा है। मैं कहूँगा रियर में जो है प्रोग्रेसिव नेचर की है, रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का से वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है, वही वाला फील आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। इसमें कोई चेंज पहले के मुकाबले अभी आपको मिल नहीं रहा है। बाकी एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को यूज़ करें, पीछे वैसे कोई है नहीं। बाकी एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को यूज़ करते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं, ये रियर के संग संग बाद फ्रंट 67 पे ले जाकर। देखिए मैं कहूँगा ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोगों को लाजवाब मिल जाएगा, इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और पहले जैसे ही लाजवाब आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी सस्पेंशन की अगर बात करी जाए दोस्तों, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो यूएसडी या फिर रियर आप यहाँ पर मोनोशॉक देख रहे हो, आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। आप कह सकते हैं हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग आप यहाँ पर गजब कर पाएंगे, लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं, चाहे आप बम्स पर जा रहे हो, तो आप लोगों को झटका जो है ये बाइक बिल्कुल फील कराने वाली है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सेटअप मिल रहा है, जो आपको फील होता है कि सेटअप में होनी चाहिए, वो सेटअप आप लोगों को यहाँ पर फील भी कराती है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करूँ, सस्पेंशन सेटअप के साथ ये जो पेरीमीटर फ्रेम आपको मिलता है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल आप लोगों को काफी अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस जो है, स्पेशली अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल फील कराती है। बाकी ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं, वेट में बहुत ज्यादा फर्क हुआ नहीं। इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वेट आपको फील भी नहीं होती है, अगर आप लोग यहाँ पर सेगमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे देती है, स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। मैं तो कहूंगा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सिटी राइड के लिए आप करिए, प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज आप लोगों को भी 25-30 के बीच मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कभी लॉन्ग राइड के लिए भी निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि 400 सीसी की बाइक है, 350 सीसी की बाइक है और लिक्विड कूल के साथ आ रहा है, आप अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सीलरेशन है, ब्रेकिंग है, वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। सीट कंफर्ट भी सही है। आप यहाँ पर पिलियन के साथ भी अगर आप कभी लॉन्ग राइड पे जाना चाहें, मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको सामने की तरफ झुकना भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटा परफॉर्मेंस में हल्के से ड्रॉप तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको वो समझ में भी आ रहा है। इसके अलावा क्या चीज है नहीं है, पहले की तरह ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस
यहाँ पर पहले जैसी ही क्यों रखी गई है। अब देखिए, जब यहाँ पर जीएसटी इंक्रीज हुआ तब भी कंपनी ने इसकी प्राइस बढ़ाई नहीं थी, ठीक है। तो कंपनी एक्चुअली कंपनी को ज़्यादा पे करना हो रहा था गवर्नमेंट को, तो वो कंपनी ने इसीलिए उसको 350 सीसी पर ला दिया है ताकि कंपनी को ज़्यादा पे ना करना पड़े। लेकिन प्राइस जो पहले आप पे कर रहे थे वही आप लोगों को अभी भी यहाँ पर पे करना होगा। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर और फिर जाकर बात करेंगे कि स्पीड हो गया है फिर गुरिल्ला हो गया, उसके मुकाबले ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर नई NS400 खरीदना कितना सही हो सकता है और क्या यहाँ पर ये वर्ती है अभी। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डेफिनेटली जो पहले 373 था अभी ऑलमोस्ट 350 हो गया, 349। तो ये 24 सीसी यहाँ पर जो आप लोगों को इसको घटाया हुआ जो आप लोगों को दिख रहा है, मैं कहूँगा देखिए हल्की सी आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस में ड्रॉप जो वो तो समझ में आएगा, लेकिन अभी भी वो एक जो आप कह सकते हैं फील है, ठीक है, कि वो जैसे आप थ्रॉटल दे रहे हैं, बाइक आपको खींच रही है, ठीक है, वो वाला एक थ्रिल वाला जो फील है वो आप लोग को अभी भी इसमें बरकरार मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को मिल नहीं रहा, जो पहले भी आप लोगों को 2,40-45 लाख के हिसाब से मिलता था वो भी आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिल जाएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अभी भी थ्रिल बरकरार मिलेगा, फीचर स्पेसिफिकेशन तो सब चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। आप लोगों को 400 सीसी के हिसाब से 350 सीसी के हिसाब से माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा, हैंडलिंग तो आप लोगों को बहुत सही मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग भी अच्छी खासी मिल जाएगी और जो स्पोर्ट शिफ्ट वाला जो चीज़ है ये भी आप लोग यहाँ पर गजब काम करता हुआ देखेगा। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा अगर आप लोग अभी भी आप लोगों को NS400 खरीदनी है तो ये जो नई वाली NS400 है अभी भी आप लोगों के लिए काफ़ी सही हो सकता है। बाकी देखिए, अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ ही दिनों में आप लोगों को जो ट्रायम्फ की स्पीड 400 है वो भी आप लोगों को 350 सीसी के हिसाब से ही आप लोगों को मार्केट में देखने में मिल जाएगा। और अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी सिमिलर परफॉर्मेंस ही आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अगेन प्राइस वहाँ पर आप लोग को इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पे करना होगा। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप ट्रायम्फ एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना चाहते हैं, ट्रायम्फ की स्पीड 400 वो भी आप लोगों को काफ़ी सही महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क जो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो अगेन वहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को इससे थोड़ी बेहतर ही मिलेगी। लेकिन उसके लिए प्राइस देखिए, ये 1,93,000 एक शोरूम प्राइस है और गुरिल्ला स्टार्ट ही होती है 2,45,000 के आसपास, 2,49,000 आसपास उसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है। तो इसके मुकाबले आप लोग वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करेंगे अगर आप लोग टॉप मॉडल तक जा रहे हो तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर एक 350-400 सीसी में ऐसी बाइक खरीदनी है जहाँ पर आप लोग अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिलेगा, अच्छी हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए, लाइट आप लोगों को अच्छी चाहिए, फीचर आप लोगों को अच्छी चाहिए, सेफ्टी आप लोगों को अच्छा चाहिए, प्लस 350-400 सीसी के हिसाब से माइलेज भी अगर आप लोग को ठीक ठाक चाहिए, मेरे ख्याल से अभी भी ये जो अपडेटेड पल्सर NS400 है आप लोगों के लिए बहुत सही बाइक बिल्कुल रह सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, NS400 अभी ये 350 सीसी वाली आप खरीदेंगे या फिर आप कंपटीशन में और दूसरी बाइक खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।